हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एजेड R&D FM डेली ट्रेड आइडियाज में आप सभी साथियों का हफ्ते के इस लास्ट वीक फ्राइडे को वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेड आइडिया। और आज का ट्रेड आइडिया काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। उसके जो मेन रीजंस है वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज हम बात करें 18 अगस्त फ्राइडे को, तो इकोनॉमिकल इवेंट के से रिलेटेड हमारे पास में आज कोई मेजर चीज़ें नहीं है। ठीक है, दो मेजर चीजें थी। एक तो JPY का CPI डाटा, जो कि ऑलरेडी वीक डाटा आया है, और उसी के बाद में अभी GBP का 11:30 बजे डाटा है उससे रिलेटेड। तो उससे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको ट्रेड में आसानी रहे। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन वगैरह में जो नॉर्मल रूटीन वॉल्यूम्स है, रूटीन जो रहेगा वही रहेगा, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई वर्ल्ड में कोई टेंशन अचानक से बढ़ती है तो वो एक अलग बात है। वो चीजें हो सकती हैं, वो कभी भी किसी भी पल किसी भी घड़ी हो सकती है, इसलिए उसका कहा नहीं जा सकता। वो होगी उसके बाद ही क्लियर होगा कि कहाँ पे बीमारी फैली है, कहाँ पे अटैक हुआ है, कहाँ पर भूकंप आया है, कहाँ पे सुनामी आई है। वो सभी चीजें होने के बाद ही क्लियर होती है, पहले किसी को पता नहीं होता। इसी के साथ में जो कल हमारे पास जो मेन डाटा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फिलीफेड इंडेक्स का, तो जिस तरह से हमने प्लान किया था एग्जैक्टली सेम उसी टाइप से प्लान हुआ मार्केट में। ठीक है, तो जो मेन चीज थी इस वीक की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फिलहाल आज ज्यादा मेजर कुछ भी नहीं है, बस ये GBP से रिलेटेड हमारे पास डाटाज है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ में जितेश सर भी हैं यहाँ पे। जितेश सर से हम अभी ट्रेड आइडिया के बाद लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि यही वो हुनरमंद इंसान है जिसने हमारे सारे रूल्स को साइड में रख करके और एक दिन में अकाउंट डबल किया, जिसका कल मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। तो यहाँ उसकी भी हम सुनेंगे कि रूल्स फॉलो ना करते हुए उन्होंने अकाउंट पूरी ताकत लगा दी। एग्जैक्टली देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ट्रेड आइडिया शुरू करने के पहले क्लियर करता हूँ कि जो जनरली जैसे जो लोग एक ये सेटअप मांगते हैं इस टाइप से। जस्ट मोमेंट, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ साहिल भाई, इस्लाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अरे अभी तो मैं वेबिनार दे रहा हूँ, आता हूँ, 1 घंटा लगेगा मेरे को आने में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ जाऊंगा 9 बजे तक इंशाल्लाह। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो लोग जैसे कि हमसे टिप मांगते हैं, मैं इसलिए लर्निंग पे फोकस करता हूँ क्योंकि सभी इंसान क्या करते हैं, जो मैं देता हूँ उसके ऊपर आंख मीच करके बिलीव कर लेते हैं, और उस बिलीवनेस के बाद में ऐसा नहीं है कि मेरा एनालिसिस पे काम नहीं होता। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि वो एनालिसिस फेल भी हो सकता है। तो उस फेल्यूर का कारण, मतलब उस पर्टिकुलर सिनेरियो का कारण मैं नहीं बनना चाहता कि आप मेरी वजह से वहां पे फेल हुए। क्योंकि एक कंट्रोल लॉस जिसको बोलते हैं, जैसे सपोज मैंने कल आपको इस पूरे रिकेप वीडियो में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, अभी मैं उस पर दोबारा बात करके टाइम को जाया नहीं करना चाहता कि क्यों मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन कराया, क्या एग्जैक्ट रीजन था। और वो रीजन बिल्कुल टेक्निकल और हमारी एजुकेशन के हिसाब से था। किस किसने वो वीडियो देखा है पहले ये बताएं, और वीडियो देखने के बाद क्या मेरी आप उस बात से सहमत है जहाँ पे मैंने इसको ब्रेक इवन कराया था, क्यों कराया था? बताएं मुझे कि आपने वीडियो देखा है, सहमत है आप, या मैंने, आप लिख सकते हैं मैसेज में कि हाँ मैंने सही किया वहां पे आपकी सेफ्टी के लिए। कोई भी जिसने वीडियो देखा हो, रिके वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर होता यह है, अ, क्योंकि उसमें बहुत सारी लर्निंग चीज़ें होती हैं। डायरेक्टली होप के ऊपर काम नहीं होता है, और किस तरह से हम मार्केट को एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से हम मार्केट में मतलब डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि हमें ये पता है ना कि मार्केट बुलिश जाने के लिए क्या रोल प्ले करती है और बियरिश जाने के लिए क्या रोल प्ले करती है। मार्केट बिल्कुल
अगर उसके हिसाब से चलेगी तो ही हम उसमें एंटर एंटर रहते हैं, अदरवाइज हमें सेल के लिए भी एग्जिट, मतलब अगर हम सेल में और हमको बाय के सिनेरियोज मिल रहे हैं तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे। वही तो एक रीजन रहेगा कि मार्केट में क्यों हम इसको होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, या क्यों हम इससे बाहर हमें निकलना है। चलिए, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं तो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सर, अच्छा है आप हमारी बात से सहमत है, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो क्या होता है, जैसे कि मैं एक आउटसाइडर को मैंने सिग्नल दिया, मतलब सिग्नल ही बोलेंगे आपकी लैंग्वेज में। वो काफी दिनों से मांग रहा था कि मुझे आपका कुछ रिजल्ट दिखाओ, ये करो, तो मैंने उनको कहा कि आप 1902 पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगा लें। तो चूंकि मार्केट सुबह यहाँ था, तो वो भाई साहब यहीं से बाय होना चालू हो गए, क्योंकि उनके माइंड में क्या रहता है कि यार इन्होंने यहाँ से सेल बोला है, तो यहाँ सेल आने के लिए मार्केट को यहाँ जाना तो पड़ेगा। मार्केट को जब जाना है तो हम यहीं से प्रॉफिट में बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी बात का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा जो फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था 1897, यहीं से मार्केट फ्लिप हो जाती तो क्या कर लेते हैं, इस जगह 1902 का ऑर्डर ही हमारा एक्टिवेट नहीं होता उस सूरत में। तो ये तो हम और आप जानते हैं ना, बाहर के लोग तो जानते नहीं है। तो उन्होंने पूरे अकाउंट के ऊपर, मतलब $6,000 का अकाउंट था, उन्होंने भी खूब मेहनत करके यहाँ से वहां ऊपर से नीचे करके, और करीब करीब शायद $1,400 का उन्होंने बेनिफिट कर लिया बाहर वाले। जितेश सर ने भी यहाँ पे पूरी ताकत के साथ ट्रेड लगा दी, और यहाँ से पूरे के पूरे यहाँ तक 1889 तक खड़े रहे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया। वो प्री प्लानिंग, हाई प्लानिंग एनालिसिस के साथ में, हमारा ऑलरेडी प्री प्लानिंग का प्रोग्राम था, उसके साथ इन्होंने कहा। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई चीजों पर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलना है, ये नहीं करना है। कम से कम बाहर के लोग से तो मैं उम्मीद नहीं लगा सकता, बट आप लोगों से तो ये उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप उसको प्रॉपर वे में फॉलो करें। ऐसा नहीं कि मतलब सपोज अगर जो सीन जिसकी वजह से मैंने ब्रेक इवन करवाया था, वो सीन अगर घट जाता और यहाँ से मार्केट अपसाइड हो जाती, तब क्या होता। एक सिक्के का दूसरा पहलू आप भी तो, वो भी तो देखिए कि अगर वो जिस वजह से मैंने ब्रेक इवन कराया, अगर वो चीज घट जाती तो क्या सीन बनता, या उसी पर्टिकुलर उसी टाइम पे कोई एकदम वर्ल्ड टेंशन सामने आ जाती अचानक से, तो क्या होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तो ऑलवेज फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपका कैपिटल है। आप यहाँ पे आप इसको देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए कि मान लेते हैं कि कोई इंसान, जैसे क्रिकेट आप सभी समझते होंगे। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जब टेस्ट मैच होते हैं तो टेस्ट मैच में वनडे की तरह रोल प्ले नहीं होता है। वहां पर बहुत सारी बॉल्स हमें मिलती हैं, बहुत सारे चांसेस हमें मिलते हैं, और उन चांसेस पे हम पहले, मतलब जो भी प्लेयर्स होते हैं, हम तो नहीं, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वहां पे, वो प्लेयर्स थोड़ा थोड़ा, मतलब एक तरह से कुछ ट्रायल मोड में खेल रहे होते हैं, धीरे धीरे खेल रहे होते हैं, और उसके बाद फिर सही वक्त आने पे, सही मौका पाने पे वो कोई मतलब सिक्सर या अ, जिसको हम इधर बोलते हैं कि 4 रन्स के लिए वो वेट करते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो लोग इस तरह से प्लान करते हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि यार हमारे पास काफी सारे ओवर्स है, तो हम हमारी विकेट को बचा करके रखें, कि हम धीरे धीरे खेलें, हम ज्यादा एग्रेसिव मार्केट में ना एंटर करें, मतलब गेम में ना रहें। अगर एग्रेसिव रहेंगे तो हमारा विकेट जल्दी चलेगा, जबकि हमारे पास में इतने सारे ओवर्स हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं। तो जनरली टेस्ट मैच में होता भी है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको उतारा जाता है कि आप प्रैक्टिस करो आराम से यहाँ पे इस टेस्ट मैच के अंदर। तो ये एक सीन होता है, मतलब अपनी विकेट को बचाए रखना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो विकेट है, हमारा कैपिटल, अगर हम उसको, इस कैपिटल को, यहाँ पे जो आवर्स है, मतलब जो मार्केट है, जैसे वहां पे जो बॉलिंग आवर्स होते हैं, 1 आवर, मतलब 2 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है, या 100 ओवर का मैच है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास में जो सिनेरियोज हैं, वो काफी सारे, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड आवर्स है आपके पास में। तो अनलिमिटेड आवर्स है आपके पास, तो क्योंकि मार्केट तो कहीं बंद होना नहीं है, तो आपको एग्रेसिव कब होना है, कब नहीं होना है, सही वक्त का आपको इंतजार करना है ना। हालांकि ये सही वक्त था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं यहाँ जितेश सर को ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे गलत डिसीजन लिया है, या आपका डिसीजन रॉन्ग था। अगर आपका प्री प्लानिंग में था, हमारे मेरे भी प्री प्लानिंग में था, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो रिस्क मैनेजमेंट था वो थोड़ा हाई था। अब उस हाई की वजह से अगर वो विकेट आपकी चली जाती वहां पे, तो जो आपको उस एक ट्रेड में $300 का बेनिफिट हुआ, वहां पे आपको यहाँ से 50 पिप में करीब $125 का लॉस भी आपको हो सकता था।
और वो आपके लिए सबसे बड़ा डीमोटिवेशन होता है। यार मैंने ट्रेड दी है और वो ट्रेड स्टॉप लॉस लग गई, जबकि आपको उसके हिसाब से प्लान करना था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और खाली जितेश सर से नहीं, और भी लोग हैं। मैंने एक बार पहले जब जब मैं सिग्नल डालता हूँ, मेरे पास में कुछ मैसेज इस तरह से आते हैं कि एक शख्स ने $1,000 के अकाउंट पे हाफ स्टैंडर्ड की लोट लगा करके प्रॉफिट कर लिया, और मुझे मैसेज डाला, सर कि मैंने फीस रिकवर कर ली। अरे भाई, आप फीस रिकवर करने के लिए नहीं है, आप लर्निंग प्रोसेस के लिए हैं। आपको धीरे धीरे मार्केट को समझना होगा। मार्केट हर दिन नई मूवमेंट, नई सिस्टम हमें बताता है। तो आप सब सभी मेरे जो साथी हैं यहाँ पे, हर एक साथी इंपॉर्टेंट है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी रिस्क ले, एग्रेसिव रिस्क ले, कोई इसमें इशू नहीं है। एग्रेसिव रिस्क का मतलब यहाँ पे यही होता है कि जैसे मैंने कल कहा था कि मैं यहाँ पे बिना किसी कंफर्मेशन के मैं एंट्री करूंगा, मेरा ऑर्डर था, एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, बट मेरा बाद में ब्रेक इवन भी हिट हो गया उसको लेकर के। तो मैं ओके रहा यहाँ पे। बाकी 4-5 लोगों ने तगड़ा प्रॉफिट बनाया कल यहाँ पे, मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करा यहाँ पे। तो वो एक्चुअली जो प्लानिंग के साथ है उसमें कोई शक नहीं है, बट मेरा जो यहाँ पे मेरी खुद की जो ट्रेड थी वो एक मैनेजमेंट के हिसाब से थी। ऐसा नहीं था कि मतलब वहां पे मैंने कि आज ये मार्केट गिरेगी तो मैंने फुल कैपिटल 10 स्टैंडर्ड लॉट लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैं खड़ा हो गया कि आज आज ही करोड़पति बन गया। ये नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज ऑलवेज फॉलो करें, अपनी विकेट को बचा के रखें मार्केट में, अपने कैपिटल को बचा कर रखें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोटेक्ट योर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल है तो आप है, कैपिटल नहीं रहेगा तो कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। और मार्केट जरूर रहेगी यहाँ पे। तो मार्केट की जो बॉल्स हैं, हमें अनलिमिटेड बॉल्स मिलने वाली है, अनलिमिटेड ओवर्स हमारे पास में। तो इन ओवर्स का हमको सही इस्तेमाल करते रहे। और इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे ग्रुप में, वो है शिव सिंह सर, जो अपनी विकेट को बचा करके बहुत बढ़िया तरीके से प्ले कर रहे हैं, जिनका 1,000 या $1,200 का अकाउंट आज ऑलमोस्ट 10,000 टच करने वाला है। और ये नियर अबाउट थ्री थ्री मंथ्स या 4 मंथ्स के नियर अबाउट है। तो आज वो ऐसा कर पा रहे हैं, तो वो अपनी विकेट को बचा करके काम कर रहे हैं, है ना। तो एक ही ट्रेड में सब कुछ करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। बाकी आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, इवन आप ये वाला प्लान भी कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ से सेल बोला है और मार्केट यहाँ पर है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोमेंटम आप चाहें तो कैच कर सकते हैं। इट्स इट्स टोटली फाइन। मैं पर्टिकुलर इस पे काम नहीं करता। अगर आपको अपना सिनेरियोज, जो सेल सिनेरियोज है या बाय सिनेरियोज, अगर आपको नजर आते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, तो ट्रेंड के अगेंस्ट को बोलते हैं काउंटर ट्रेंड, है ना। जैसे अटैक होता है तो काउंटर अटैक, अटैक किया तो उसके अगेंस्ट में सामने से फिर दोबारा अटैक हुआ। तो अगर कोई ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, माने सेल ट्रेंड है, तो आप काउंटर ट्रेड ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो भी तो सिस्टम का पार्ट है, अगर वो प्री प्लानिंग एनालिसिस का हिस्सा है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसे एग्रेसिव ट्रेडिंग कहा जाती है। और रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा करके काम करना, उसे एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कही जाती। आई होप आप ये छोटा सा रिमाइंडर याद रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आज का जो ट्रेड आइडिया है और आज के जो इकोनॉमिकल इवेंट है, वो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और जनरली मेरा जो एक्सपेक्टेशन है फिलहाल, वो बिल्कुल क्लियर एंड कट है। और वो यही है, जो कल का ट्रेड आइडिया है वही सेम है, यहाँ पे रिपीट है। आज फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1897 में भी पॉसिबल, मार्केट ना पहुंच पाए 1902 पे, क्योंकि वॉल्यूम है नहीं मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से इस टाइप से रोल प्ले करेगा। और इवन फर्दर 1883 तक भी मार्केट, जो जनरल वॉल्यूम टाइम्स है, उन टाइम्स में मार्केट यहाँ से परफॉर्मेंस दे सकती है। कोई रीजन नहीं है मार्केट का अपसाइड जाने के लिए। इवन यहाँ पे जो कल ऑर्डर्स मिस हुए हैं, अ, उन ऑर्डर्स को रिकलेक्ट करने मार्केट आ सकती है, वही एक कारण रहेगा यहाँ पे। बाकी इसके अलावा कोई कारण नहीं। 1897 यहाँ पर हमारे लिए नेक्स्ट जोन होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट देखिए हर बाय स्टेप नीचे उतर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगला जो पॉइंट है वो यहाँ से रिटर्न के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, आ जाएगा तो बेहतर है, बट चांसेस ज्यादा यहाँ पर है मार्केट के। जस्ट अगर हम उसके पूरा ट्रेंड, अगर हम मार्केट का देखें, इसका बिहेवियर हम समझें, तो मार्केट एक काफी अरसे से इसी इसी चीज को प्ले कर रहा है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर एक स्टेप नीचे उतरा, फिर एक स्टेप नीचे से रिटर्न, फिर एक स्टेप नीचे से रिटर्न, फिर एक स्टेप नीचे से रिटर्न, फिर यहाँ से रिटर्न। तो अगली होप हम मार्केट में यही लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसे पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ,
आई होप आप ये समझ रहे होंगे इस बात को। एक एक स्टेप यहाँ से 1897 आज एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी मेजर रहने वाला है। तो मे भी पॉसिबल यहाँ पे मार्केट 1900 के आसपास समथिंग, जैसे कि लंदन आवर्स ओपन होते ही एक लिक्विडिटी ग्रैब की तरह मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट जाए, और प्री लंदन में और लंदन आवर्स में मार्केट दोबारा यहाँ आ जाए, तो यहाँ 1900 के आसपास है वो हाई रिस्क ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस सेंटर में 1902 टच करने से पहले पहले यहाँ एक हाई रिस्क ट्रेड आपको मिल सकती है। ये एक एंटिसिपेशन है, बट ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल बायस सेल का है। अगर मार्केट को बुलिश जाना होगा तो फर्दर ये हम, अगर बुलिश का अगर कोई रीजन बनता है, कोई वर्ल्ड में कोई टेंशन अचानक से आती है, तो फिर हम 1907 के ऊपर ही बुलिश होंगे। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है बुल जाने के मार्केट को। सेल में रहे, सेल में बैठिए, बट सेल का मतलब भी ये नहीं होता कि यहाँ से आप सेल ले लें, क्योंकि फिर ड्रॉ डाउन आपको ही देखना है। स्टॉप लॉस जहां होना है वो वहीं पे होना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि मार्केट जस्ट अभी हाल ही यहाँ यहीं से ऊपर जाने की इच्छा नहीं रखता, यहीं से नीचे चला जाएगा और शाम तक हमको यही मार्केट मिलेगा। मान लेते हैं 1897 भी नहीं है, तो इसकी कंफर्मेशन क्या है? इसकी कंफर्मेशन हमारे एंट्री टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे क्लियर कट देखें, तो जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे नहीं आ जाती, हम मार्केट में सेल नहीं प्लान कर सकते 1902 पे। और साथ में हमको चाहिए वॉल्यूम कैंडल। बिना वॉल्यूम कैंडल के सब फेक होता है। मार्केट मान लेते हैं ये ब्रेक कर भी देता है, तो मार्केट वापस दोबारा से अंदर आके और फिर यहाँ का स्ट्रक्चर के ऊपर का स्टॉप लॉस आपका उड़ा देगा मार्केट यहाँ पे। और फिर लंदन, वही प्री लंदन वाला प्लान फॉलो होगा। प्री लंदन में मार्केट ऊपर गया, लंदन आवर्स मार्केट नीचे गया, तो आप बोलोगे अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट दोबारा रिटर्न आ गया। तो ये चीज हमने देखी है, इसलिए हम ऐसे ट्रैप्स में, ऐसे प्रोसेस में या लो वॉल्यूम पीरियड में फंसते नहीं यहाँ पे। तो जिन लोगों का कल का ट्रेड मिस हुआ है वो 1897 से दोबारा प्लान कर सकते हैं, उसके आसपास से प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो ये फर्दर ये यहाँ होता है, तो इट इज नियर अबाउट समथिंग, ये 25-26 पिप का एरिया है, 27 पिप का, या आप 28 पिप मान लें। 28 पिप का आपका स्टॉप लॉस एरिया है, जो रूम रहेगा आपकी ट्रेड के लिए। अगर आप यहाँ 28 पिप का स्टॉप लॉस उठा सकते हैं, तो आफ्टर कंफर्मेशन, इस कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं छोटे टाइम पे। बट कीप इन माइंड, कैंडल अच्छी होना चाहिए, तो ये हमारे लिए परफेक्ट यू टर्न होगा। बायस के साथ होगा, बेयरिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा, और इसमें हम यहाँ पे मीडियम रेंज में हम प्लान कर सकते हैं। पर दिमाग में रखिएगा कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर अगला प्लान जो 1900 के आसपास या 1897 पे है, हम उसी को फॉलो करेंगे रेंडमली, एग्रेसिवली उस लॉस को कवर करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाय में कूद जाएंगे। पता लगा मार्केट ने 1897 टच नहीं किया और वापस दोबारा से रिटर्न आ गया, तो ये लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग का हिस्सा बन बन के ऐसे लॉस करते आए हैं। तो आप लोगों ने, अगर ये हैबिट आपके अंदर पुरानी कभी हो तो उसको छोड़ देना है। आई होप ये गोल्ड का ट्रेड आपको क्लियर हुआ। जीबीपी जेपीवाई में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीबीपी जेपीवाई का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फ्राइडे को मार्केट काफी इस तरह से चलती है कि लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते कि मार्केट ऐसे चल क्यों रही है। तो मेरी जो हायर एंटिसिपेशन है, पूरी सभी हमारा सिस्टम मिलाते हैं जो हम देखते हैं उसको लेकर के, तो देखिए टेक्निकली और फंडामेंटली तो फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहीं पर है। मार्केट अभी बिल्कुल हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। बट इस बाउंस को हम इतना ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, क्योंकि अगला सिनेरियो कुछ और है जो नजर आ रहा है, और वो ये है। देखिए अभी सुबह 5 बजे जेपीवाई का कोर सीपीआई का डाटा आया विच इज 3.1, जो कि एक नेगेटिव या यूं कहे कि नॉर्मल डाटा है। कोई मतलब प्रीवियस भी 3.3 था, तो उससे बेहतर नहीं है, उससे कम ही है। तो ये एक अच्छा डाटा नहीं है जो कि जेपीवाई में
वीकनेस लेकर के आ रहा है। इसी के साथ में जो जीबीपी का डाटा है 11:30 बजे, उसमें लास्ट टाइम 0.7% था, अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है, फोरकास्ट जो किया जा रहा है -0.6%। ओके, मतलब कि बैड डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो बैड डाटा एक्सपेक्ट करने की वजह से मार्केट हमको देख सकते हैं आप, ये 0.7 लास्ट डाटा है और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है -0.6 समथिंग यहाँ कहीं पे। अगर ये यहाँ पे ये इससे भी नीचे की तरफ डाटा आता है -6 की बजाय, मान लेते हैं कि -8, इस तरह से आता है, -9 आता है, तो ये एक इस एरिया से काफी अ, तगड़ा मतलब ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। और जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अगर ये नीचे आता है, बट -0.6 से नीचे आना चाहिए, क्योंकि -0.6 तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे ये आ सकती है मार्केट यहाँ पे। तो अगर वो जो सेम फोरकास्ट अगर वही आया तो नथिंग मेजर, कुछ भी नहीं माना जाएगा, वो मिक्स डाटा के तौर पे लिया जाएगा। उससे ज्यादा आएगा, मान लेते कि -1% आ गया, तो ये बैड डाटा कंसिडर होगा और ये बैड डाटा आपको जीबीपी जेपीवाई में सेल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ना कि बाय अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और बाय अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में इस पूरे पर्टिकुलर एरिया से, मतलब यहाँ जो -0.7 है उससे जंप होकर के अगर कोई सरप्राइजिंगली हमको यहाँ पे 1.5% या 1% के आसपास भी, या 1% तो खैर नियर रहेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाएगा उसमें, तो इसके ऊपर की अगर 1% से ऊपर की अगर रीडिंग आती है तो ये एक सरप्राइजिंगली न्यू चीज होगी। और ये न्यू चीज क्या करेगी मार्केट में आपको एक, ये मार्केट में आपको क्या सीनियर प्रोवाइड करेगी वो मैं आपको देखिए बताता हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर। देखिए, अब हम दोनों दोनों साइड सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में जेपीवाई का स्ट्रेंथ, मतलब वीक डाटा है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज बुलिश है जीबीपी जेपीवाई में। तो हमको कोई बुलिश का प्लान, बुलिश प्लान ही बना सकते हैं, हम सेल प्लान नहीं बना सकते। बट मार्केट चूंकि यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे भी रिएक्शन दे रहा है, फिर यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, तो ये जो है हमारे लिए इनडिसीजन जोन है कि हम यहाँ पे फिलहाल एकदम इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हमारा वक्त भी अभी अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जीबीपी के 11:30 का वेट कर लें, कुछ 11:30 का वेट करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट में गुड डाटा आया, तब तो ये लिक्विडिटी जोन जो है बहुत कारगर साबित होगा, ये बहुत तेजी के साथ मार्केट को नए हाई पे लेकर के चला जाएगा। और अगर वो बैड डाटा साबित हुआ तो ये लिक्विडिटी जोन ब्रेक हो जाएगा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप सेल प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और मार्केट जो है कि नेक्स्ट सीपीआई रिपोर्ट 184.80 तक पुल बैक करेगा मार्केट, और यहाँ पे फिर थोड़ा थक जाती है मार्केट, फिर एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन होती है जस्ट लाइक दिस, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक। और फिर यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगी दोबारा से। कुछ फ्राइडे को दिन मार्केट क्या चलेगी, पहले डाटा के साथ में सेल दिखाएगी, लोग सेल में कूदेंगे, और फिर पर्टिकुलर इस प्राइस से मार्केट दोबारा से हॉकिश हो जाएगी वापस दोबारा। तो मार्केट में इसको लोग बोलते हैं फ्राइडे मैनिपुलेशन। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो फ्राइडे को ट्रेड करना पसंद नहीं करते, बोले मार्केट फ्राइडे फ्राइडे को यार अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देती है, मैनिपुलेशन करती है, कभी बाय कभी सेल, हम इरिटेट ही हो जाते हैं, इसलिए हम फ्राइडे को ट्रेड करने बंद करते हैं। पर वो मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है उनको कोई क्लू ही नहीं पता है, किस तरह से अपनी प्लानिंग करके रखना चाहिए, वो कुछ आइडिया ही नहीं होता, इस वजह से उनको वो चीजें मैनिपुलेशन लगती है, मतलब उनके खिलाफ है, मतलब मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, समटाइम्स रियल इंफॉर्मेशन के बावजूद मार्केट अनवांटेड मूवमेंट दे देता है। बट ये हम हमारे लिए मैनिपुलेशन है, उनके लिए तो मैनिपुलेशन नहीं है, उनके लिए तो लेक ऑफ नॉलेज है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है।
हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे लिए मैनिपुलेशन माना जाएगा, बट उनके लिए तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम इस चीज को प्लान कर सकते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो ट्रेड आइडिया है जेपीआई का, वो कुछ इस तरह से है। नहीं, यहाँ से एक एग्रेसिव बाउंस होने के चांसेस है मार्केट के। मतलब यहाँ पे हम सेल भी ले सकते हैं 185 के ऊपर, और फिर यहाँ से हम, या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती है, बाउंस अप होती है, तो हम यहाँ से बुलिश भी कर सकते हैं मार्केट को। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड और सिस्टम मार्केट का बुलिश है, तो ये हमारे लिए बेहतर प्राइस होगा आज के लिए जीबीपी जेपीआई में। ये डिसीजन हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आज के लिए यहाँ पर। अगर आपको जैसे डाटा बेड मिलता है तो आप यहाँ पे, आपको डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर नहीं डाल के रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जॉशन का वेट करना है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से भी, जब डाटा का इम्पैक्ट आएगा तो मार्केट और नीचे यहाँ से फर्दर बाउंस हो गए और नीचे भी जा सकती है, जो कि इस लिक्विडिटी जोन से यहाँ से उठा सकती है अगला ऑर्डर ना। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट में बदलेगा सीपीआई का मूवमेंट यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल है। अदरवाइज फिर अगर बहुत ज्यादा तगड़ा अगर सेल का डाटा आता है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार डाटा आता है, तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर 184.50 के नीचे हम फर्दर सेल ले सकते हैं मार्केट को दोबारा से। और ये जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये तगड़ा, ये जोन आज तक अभी ये नहीं हुआ है, रिटेस्ट नहीं हुआ है। ये रिटेस्ट होने के चांसेस इसमें बन सकते हैं यहाँ पे। तो इतना, जब इतना लंबा अगर पुल बैक होगा तो हमेशा ब्लाइंडली हम यहाँ से ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे कि यहीं पे आके बाय करेंगे। हम फिर ये वाला जो सिस्टम है इसको भी हम यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं इनकी जगह, बट आफ्टर कंफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डाटा, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, और विद द हेल्प ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। नॉट बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूजे यूजे रोज खोलते हैं, जीबीपी जेपीआई खुल जाता है। ऐसा लगता है यूजे अपने साथ काम नहीं करना चाहता, और जिसमें मजा भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पेयर, हम ऑब्जर्वेशन में, बट ठीक है, इट्स ओके। तो ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे, सेम प्लान यूजे का यही रहेगा। इसके अंदर प्रीवियस लिक्विडिटी जोन को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकती है मार्केट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यूजे के अंदर। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चन? नहीं है? नो सर। तो सर फिर आओ सर, फिर एक बार स्टेज पे, और बताओ कि आपने इतना डिसीजन, इतना एग्रेसिव डिसीजन क्यों लिया मार्केट में, और प्रेरित करो आप, क्या आपके पीछे क्या ऐसी ताकत रही कि जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लेने में आपको एक हेल्प मिली। माइक ओपन करिए सर आपका। हेलो। या मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। तो जी ताकत सर। तो कुछ नहीं सर, ताकत आपका केवल नॉलेज है सर, जो सीख रहे हैं। मेन तो वो ताकत है, बाकी तो जो एक ठीक है। मैं ऑलरेडी 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि ये चांस है, इस अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहिए अपन को, क्योंकि ऐसे मौके हर बार नहीं आते। हाँ, सबसे ये बड़ी बात तो चीज है। सर। हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दांव खेल लिया कल और प्रॉफिट लिया, आपको सब शेयर करा है। बाकी ऐसा ऐसा डेली नहीं होता सर।
ये कल हाँ बाय डेली। चांस, हाँ ये कल था मोमेंट, इस कारण मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश करी, क्योंकि एक कंफर्मेशन जो आपकी तरफ से मॉर्निंग में मीटिंग में जो मिली थी, उसके अकॉर्डिंगली सर वो सारा प्लान आउट हुआ और सक्सेस मिल गई लास्ट में। बाकी आज ऐसा कोई करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज भी सेम आपने ट्रेड आइडिया दिया है तो आज भी सेम ट्रेंड फॉलो करें, नॉट पॉसिबल। वो ठीक है, कल था वो हो गया, क्योंकि रोज मिरेकल नॉट हैपन, डेली मिरेकल इज हाँ नॉट बिल्कुल हैपन, राइट बिल्कुल, ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही एक ट्रेडर की पहचान भी होती है कि वो डेली मार्केट कंडीशन को अडाप्ट करे। जनरली क्या होता है कि जैसे आपने जो ये कारनामा कल कर दिखाया, वो उस पे क्या होता है, डोपामाइन बहुत हाई हो जाता है। और डोपामाइन राइट। हाई होने की वजह से फिर बंदा क्या करता है, अरे मैं तो आज भी वही सेम प्लान करूंगा, और सेम प्लान में फिर इकोनॉमिकल इवेंट कहीं ना कहीं या डिस्टर्ब होता फंडामेंटल, है। फिर ये दिक्कत, ये चीज खड़ी हो जाती है अचानक से। राइट तो राइट फिर वो राइट सारा कमाया हुआ प्रॉफिट वो एक झटके में जाने में देर भी नहीं लगती। तो राइट। गलत डिसीजन नहीं लेना है हमको, बस बिल्कुल इतना ही कहना बिल्कुल। चाहते राइट राइट सर। हैं। चलिए। थैंक्स अ लॉट ओके। सर, है ना? ओके। अरे ओके ओके। तो ये आज हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेड आइडिया था। बाकी हम फिर नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। तो अगर किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है तो कंप्लीट करते हैं आज का ट्रेड आइडिया। बाय बाय एवरीवन।